हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नील पर कैसे काम करना है। जबकि पिछले साल आपको बताया गया था कि नील पर काम कैसे करना है। उसके लिए गूगल क्रोमो ऐप खोलिएगा और उसमें आपको लिखना है nilp.education.gov। जैसे कि आपको यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे नील्प की साइट खुल जाएगी। आप अपने मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड किया गया होगा और पिछले साल मोबाइल पर पासवर्ड गए होंगे या मेल पर, तो उन्हीं मोबाइल नंबर से आपको इसको खोलना होगा। मोबाइल नंबर आपको आईडी के रूप में डालना होगा और जो पासवर्ड आपके मेल पे या मोबाइल पर गया होगा उसको डाल के आप लॉगिन ये रोबोट पर टिक मारेंगे और इसके बाद जो है लॉगिन कर देंगे। दूसरा तरीका, मोबाइल नंबर जो है लॉगिन बाय ओटीपी से होता है। जो लॉगिन के नीचे लिखा रहता है लॉगिन बाय ओटीपी, तो मोबाइल नंबर ओटीपी डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, प्रधानाध्यापक की आईडी मैं बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ। इसमें करना क्या होगा आपको कि ऐड यूजर पे क्लिक करना होगा और उससे आप अपने अध्यापकों को सर्वेयर के रूप में जोड़ सकते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो चीज़ पूछेगा मैं बता दूँ, नाम पूछेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पद पूछेगा और साथ में ये 3 ऑप्शन देंगे। इसमें से आपको सर्वेयर पर ही क्लिक करना है, क्योंकि अध्यापक जो है वो सर्वेयर के रूप में ही होगा। बाकी सारी चीज़ों का आपको नहीं करना है। प्रधानाध्यापक जो है सर्वेयर के रूप में अपने सारे अध्यापकों को जोड़ देंगे। जब आप सर्वेयर पर क्लिक करिए, नीचे ऐड का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे और आपका सहायक अध्यापक जो है सर्वेयर के रूप में जुड़ जाएगा। इस प्रक्रिया को जब आप पूरा कर लीजिएगा तो फिर जो आपका सहायक अध्यापक सर्वेयर के रूप में जुड़ा है वही आप अपने मोबाइल से फिर लॉगिन करेगा। यहाँ से भी लॉगिन कर सकता है। उसके लिए नील्प का एक ऐप बताया गया है, उस ऐप को वो डाउनलोड कर लेगा और ऐप को डाउनलोड करने के बाद वो अपने मोबाइल से रजिस्टर्ड करेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये जो नील्प का ऐप है इसी को आपको डाउनलोड करना है। मैं पूरी बिल्कुल नए सिरे से बताऊंगा कि काम क्या करना है। मतलब पूरे काम जो है इसी के वीडियो में काम हो जाएगा आपका। सबसे पहले आप नील्प को खोलेंगे, फिर बैक आएंगे तो आपका ऑप्शन ये होगा, शुरू में फार सर्वे पे क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जब सर्वे पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर मांगेगा। आप मोबाइल नंबर इसमें डालिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये ओटीपी भेजेगा। ओटीपी का वेट करिएगा, जब तक ओटीपी नहीं आती है तब तक आप वेट करिएगा। जैसे ओटीपी आएगी आप ओटीपी इसमें डाल दीजिएगा। ओटीपी आ गई है, अब ओटीपी डाल के हम लॉगिन कर लेंगे। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पर जाती है। कभी कभी अगर मोबाइल पर ना जाए तो अपने ईमेल को भी आप देख लीजिए। नील्प का आप ऐप लॉगिन कर लें तो आपको करना क्या है, देखिए आपको शुरू से बता रहा हूँ। इसमें अभी कुछ किया नहीं गया है, सारी चीज़ें जो है खाली भरी हैं। ये है लिटरेचर के लिए, मतलब निरक्षर के लिए। जितने निरक्षर को आप जोड़ेंगे वो इसी कॉलम में दिखाएगा अनटैग में। बाद में आप जब उसको साक्ष्य उसके VT के साथ ऐड कर देंगे तो टैग दिखाएगा। ये जो नीचे वाला ऑप्शन है वॉलंटियर के लिए है। जब शुरू में आप रजिस्टर करेंगे किसी वॉलंटियर को, यहाँ दिखाएगा, और जब किसी निरक्षर से टैग कर देंगे तो यहाँ दिखाएगा। तो ये 4 कॉलम है, इनको ही इसी पे काम करना है। और एक बात बता दूं कि ये ऐप जो है वो ऑफलाइन भी काम करता है, तो हम ऑफलाइन भी करके आपको दिखाते हैं। एक बार केवल लॉगिन करते समय नेट की आवश्यकता होती है, उसके बाद अगर नहीं भी नेट है तो आपका काम हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें क्लिक करना है सर्वे पे। सर्वे पे क्लिक करेंगे तो आएगा हेड ऑफ़ फैमिली जोड़ने के लिए। सबसे पहले मतलब आप समझ लीजिए किसी गांव में गए, किसी घर पे गए और आपको वहाँ पे मुख्यतः निरक्षर को ही खोजना है। अगर सबको आप खोज के जोड़ेंगे तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा निरक्षर खोजना। तो आप गाँव में जाएँ सबसे पहले निरक्षर ही खोजिएगा। अगर किसी घर का मुखिया निरक्षर है तो और अच्छी बात है। अगर निरक्षर नहीं है, पढ़ा लिखा है, उसके घर में कोई निरक्षर एक आदमी है, तो उस कंडीशन में आप मुखिया को यहाँ पे जोड़ेंगे। मान लेते हैं कि मुखिया का नाम राम है और उसके पिता का जो नाम होगा, जैसे मैं भर रहा हूँ ऐसे आप भरते जाइएगा। यानी पहले लाइन में नाम भरना है मुखिया का, उसके पिता का नाम, माता का नाम, उसका पता भरना है। तो मैं कुछ भरते चला जा रहा हूँ डेमो के लिए। पता जो है डेमो के लिए भर रहा हूँ, ऐसे ही आपको भरना है। ठीक, इसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि यहाँ जब आएंगे आप तो यहाँ 3 चीज़ें देगा और इसी पर आप काम करना है। मैं एक ही करके तीनों चीज़ों को जोड़ देता हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको तीनों नहीं जोड़ना है, जिसकी आवश्यकता होगी आप उसी को जोड़िएगा। जैसे नन का मतलब है कि जो अभिभावक है या मुखिया है वो पढ़ा लिखा है, किंतु वह अपने घर के निरक्षर को पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं। दूसरा जो ऑप्शन है वो निरक्षर के लिए लर्नर का है। लर्नर का मतलब है कि घर में कोई निरक्षर है या मुखिया है, अगर मुखिया पर क्लिक करते हैं तो मुखिया ही निरक्षर है, तो इसको आप जब जोड़ेंगे तो इसके लिए वॉलंटियर की आवश्यकता पड़ेगी। और ये तीसरा ऑप्शन जो है वॉलंटियर के VT का मतलब है वॉलंटियर ट्रेनर, यानी ये जो पढ़ाने वाला है, तो इसकी संख्या थोड़ी कम भी रहेगी तो चलेगी। हमको सबसे ज़्यादा फोकस लर्नर पर करना है, आप इसी बात का ध्यान रखिएगा। आपको सबको यानी किसी गाँव में जाके पूरे घर का करने की सर्वे बहुत ज़रूरत नहीं है। ये जो है निरक्षर की आयु सीमा 15 साल के ऊपर तक रहेगी। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है 35-45 की, 15 से ऊपर सब कुछ रहेगा।
तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से मान लीजिए कि हम नन पे पहले जो है नन पे शुरू करते हैं। एक एक करके मैं तीनों जोड़ देता हूँ, क्योंकि एक हेड ऑफ़ फैमिली के बाद जब मैं जोड़ूंगा तो मेंबर को भी जोड़ना होगा। तो सबसे पहले मैं मुखिया को नन में जोड़ देता हूँ। जब मैं इसको नन में जोड़ूंगा तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, मोबाइल नंबर आप कोई डाल दीजिएगा। ठीक है, ये मोबाइल, अब देखिए मुखिया अगर आपका मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल पर टिक मारिएगा। अगर यहाँ दिव्यांग जो है, अगर दिव्यांग है मतलब विकलांग आदमी है मुखिया, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब मुखिया का आइडेंटिटी कार्ड मांगेगा, इसमें से जो आइडेंटिटी कार्ड मुखिया के पास होगा उस पर आप सेलेक्ट करिएगा। जैसे वोटर आईडी पर मैं कर दे रहा हूँ डेमो के लिए, वोटर आईडी सेलेक्ट किया हूँ तो यहाँ वोटर आईडी नंबर भरना होगा। चूँकि ये डेमो है इसलिए मैं कुछ भी भर देता हूँ, ये ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे हम कैटेगरी का चयन कर लेंगे कि मुखिया जिस घर पे गए हो किस कास्ट से आते हैं, जनरल है, माइनॉरिटी है, ओबीसी, एससी, एसटी, तो जिसमें भी हो आप उसको कर लीजिएगा। और लास्ट जो है प्रोफेशनल टाइप में मतलब व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय जैसा होगा उसके अनुसार आप इसमें छाट लीजिएगा और आपको यहाँ पर टिक मारना है। इसके बाद नीचे ऐड मेंबर का ऑप्शन है, इसको ऐड कर लीजिएगा, यानी टिक मारेंगे और ऐड डिटेल पर क्लिक कर देंगे तो ऐड हो गया। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, एक आदमी को आपने जोड़ दिया है लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं दिखाया, कोई भी नहीं दिखाया कि कोई जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। अब वो आदमी कहाँ जुड़ा है वो हमको कैसे मालूम होगा, तो यहाँ मैनेज वाले पर क्लिक करेंगे आप ग्रीन कलर वाले पे, तो यहाँ से दिखाई देगा कि आपने किसको जोड़ा है। देखिए यहाँ पे जो राम वाला है यहाँ पे जुड़ा हुआ मिल गया है। चूँकि ऑफलाइन किए हैं तो ये ऊपर ही दिखाएगा, अगर ऑनलाइन करेंगे तो तुरंत दिखाएगा। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए दो ऑप्शन आएंगे। अगर ऑनलाइन करेंगे आप तो दो ऑप्शन आएंगे, एक ये एडिट का ऑप्शन है, इसके बगल में ही डिलीट का ऑप्शन आएगा। चूँकि मैं ऑफलाइन करके आपको दिखा रहा हूँ तो ऑफलाइन की कंडीशन में ये एक ही चीज़ दिखाएगा। मैं अभी आपको ऑनलाइन भी करके दिखा दूँगा, तो फिलहाल आप समझें। अब आपको क्या करना है, अपलोड यहाँ पे जैसे जब कुछ भी संशोधन करना है तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे, या किसी मेंबर को जोड़ना है तो भी आप एडिट पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे चले आएंगे, उस परिवार के अन्य मुखिया का नाम जो है ऐड मेंबर में जोड़ेंगे। ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे तो अब उस घर में जितने लोग होंगे उनको जोड़ना होगा। सबको जोड़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है, आप जो है ज़्यादा कोशिश करिए कि निरक्षर को ही जोड़ना पड़े। तो चलिए हम लोग जो है किसी एक आदमी को इसमें जोड़ देते हैं। उसके पिता का नाम जो डालना है डालेंगे, उसकी माता का नाम जो होगा वो डाल देंगे। अब यहाँ भी पूछेगा कि रिलेशन क्या है, तो मान लेते हैं कि बेटा है। जो भी रिलेशन होगा मुखिया के साथ आपको इसमें से चयन करना है, यहाँ पे उसका संबंध आपको चयन करना है। अब एक चीज़ और बता दें आपको, अब देखिए जब दो ही चीज़ें आपको मिलेगी, मुखिया आपने जोड़ दिया तो नन की स्थिति खत्म, आपको या तो लर्नर जोड़ना है या तो वॉलंटियर। तो चलिए हम जो है पहले लर्नर को जोड़ते हैं। इसकी एज मान लेते हैं कि 30 साल है और मोबाइल नंबर जो आपकी इच्छा है वो डाल सकते हैं, पूछ के डाल दीजिएगा। उसके बाद इसका जेंडर देख लीजिएगा, दिव्यांग है तो जैसे इस कंडीशन आपने मुखिया में भरा था बिल्कुल वैसे ही चीज़ों को आपको यहाँ भी भरना है। ठीक है, अब जब इन चीज़ों को आप यहाँ पे भर लीजिएगा तो आगे आ जाएगा। यहाँ भी कैटेगरी उसी तरह है जो कैटेगरी आपने चयन किया था, इनका प्रोफेशनल क्या वो सब देखिए। जब तक आप निरक्षर में करेंगे तो पढ़ाई लिखाई नहीं मांगेगा। अब आपको क्या करना है, ऐड मेंबर पर क्लिक कर देंगे तो एक आदमी में जुड़ जाएगा। सक्सेसफुली एक मेंबर इसमें जुड़ गया है। अब आ जाइए, अगर देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब राम वाले पे यहाँ पे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली दिखाई देगा और यहाँ पे मेंबर दिखाई देगा। ठीक है, अब हम आगे डैशबोर्ड पे। अभी थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा डैशबोर्ड पीछे जा रहा हूँ। जब आप नेट से काम करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं नेट अभी चालू कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा दे रहा है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जबकि हमने भर दिया है। अब जब नेट चालू करके मैं इसको लोड करूँगा तो उस कंडीशन में जब हम मैनेज पे जाएंगे तो यहाँ पर उनका डाटा आएगा। देखिए यहाँ से ही अब वो बचा हुआ डाटा है, जो ऑफलाइन काम करेंगे तो सारा डाटा वहीं से दिखाई देगा। और यहाँ से क्लिक करके इसको हम सिंक कर देंगे। जैसे सिंक करेंगे तो ये डाटा जो है अब डैशबोर्ड पे भी चला जाएगा। देखिए जैसे ही हमने अपलोड कर दिया तो यहाँ पे अनटैग एक दिखा दिया, यानी निरक्षर एक आदमी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एक वॉलंटियर के मुखिया को जोड़ेंगे। मान लेते हैं हम फिर सर्वे पे क्लिक करेंगे और ऐसा कोई फैमिली वाला है जो कि पढ़ा लिखा है और वो पढ़ा गया भी, मतलब किसी घर गया उसमें घर में जो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा जो कर रहा है ठीक है मैं वॉलंटियर बनने के लिए तैयार हूँ, उस कंडीशन में आप उसका डेटा भर देंगे। ठीक है, मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ बस, तो उसका पता होता जो भी होगा उसको भर दीजिएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, जो पढ़ा लिखा आदमी है वॉलंटियर के तैयार है तो आप उसको VT पे क्लिक करेंगे और उसकी जो एज होगी वो आप इसमें डाल देंगे। इसके बाद जो मोबाइल नंबर होगा वो डाल दीजिएगा, मेल फीमेल पे जो होगा उसको टिक मार लीजिएगा। इसके आइडेंटिटी कार्ड जो होगा वो उसमें डाल दीजिएगा। जैसा भी हो आप उसमें भरते चले जाइए, जो कि आप जैसे पहले मैंने बताया था वैसे ही भरना है। तो मैं थोड़ा से एक वॉलंटियर को जोड़ के दिखा रहा हूँ, बस आप देखते जाइए।
अब यहाँ पे क्या करता है वॉलंटियर जो है उसकी मतलब वो क्या व्यवसाय क्या है इस बार ना है। इसके बाद एजुकेशन में आ जाएगा। देखिए वॉलंटियर वाला में एक ही ऑप्शन यही है ज़्यादा कि इसमें उसकी योग्यता पूछेगा कि पढ़ा लिखा कितना है, तो जितना वो पढ़ा लिखा उस पर आपको टिक मार देना है। ये एक ऑप्शन बढ़ जाता है, एक ऑप्शन ये बढ़ जाता है वॉलंटियर ट्रेनिंग की स्थिति में। तो अब यहाँ पे पूछेगा कि कैसा वॉलंटियर है, इसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आप चयन कर लीजिएगा। अगर नहीं कोई ऑप्शन समझ में आ रहा है तो आप अदर कर दीजिएगा। इसके बाद ऐड पे क्लिक करके ऐड कर दीजिए। देखिए जैसे हम इसको यहाँ से ऐड करेंगे कुछ छूट रहा होगा। अच्छा ये मोबाइल नंबर की संख्या कम है, ठीक। जब हम इसको ऐड करेंगे तो अब देखिए कुछ देर बाद जो है अनटैग वाले ऑप्शन में यहाँ देखिए यहाँ भी एक आदमी आ गया और आपने निरक्षर को यहाँ एक तो जोड़ा था, हमने एक अनटैग उसको वॉलंटियर भी जोड़ दिए। अब डैशबोर्ड में आ गया लेकिन यहाँ टैग पे नहीं दिखा रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि अब हमें टैग वाले पे क्लिक करना होगा और हमको टैगिंग करना होगा कि भाई वो कौन कौन किसको पढ़ाएगा। तो यहाँ पे हम टैग करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके पहले वाले पे क्लिक कर देंगे टैग। चाहे तो आप एडिट किसी का टैग किए हैं चेंज करना चाहते हैं, माने राम को श्याम को पढ़ाना है, आपने चेंज करना चाहते हैं तो बाद में यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो हम टैग करना शुरू करना है। देखिए राम को टैग करना है तो यहाँ पे आप स्टार्ट टैग में क्लिक करेंगे तो राम अजय से टैग होगा, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल दिखाएगा। देखिए ये अजय की फैमिली है जो कि निरक्षर है और ये जो श्याम की फैमिली है जो कि वॉलंटियर है। अब हम क्या करेंगे टिक मार देंगे, किस पे, अजय पे टिक मारेंगे। अजय को टिक मार के यहाँ नीचे टैग पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो ये उस पर जुड़ जाएगा। और जैसे प्लीज़ सिलेक्ट एट लीस्ट वन, यहाँ एक तो सिलेक्ट करना किसको आप जोड़ रहे हैं, ठीक। ऐड पे क्लिक कर देंगे, जुड़ गया। देखिए यहाँ बधाई दे रहा है कि आपका जो है टैगिंग हो गया। अब डैशबोर्ड पे आ जाइए। डैशबोर्ड पे आएंगे तो भी ये दिखाएगा खुद। देखिए अब देखिए यहाँ पे यहाँ से हटा दिया क्योंकि पहले अनटैग था तो रजिस्ट्रेशन ही हुआ था। अब यहाँ ऊपर दिखा रहा है कि एक निरक्षर है, एक जो है वॉलंटियर है, वो टैग है। तो इस तरह जब आपके सारे डाटा इस पर दिखाना शुरू कर दे तो समझ लीजिए आपका काम सही है। कभी कभी क्या है कि मान लीजिए टैगिंग बदलना, टैगिंग बदलने का कारण ये है कि मान लीजिए आपने राम को पढ़ाने के लिए श्याम को लगाया था, श्याम कह रहा है कि मैं राम को नहीं पढ़ाऊंगा, तो कोई और पढ़ाएगा उसको हम लगा सकते हैं। तो उसी के लिए एडिट पर जाके हम एडिट करके भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए जितना नंबर होगा आपका उस नंबर का सर्च मार लेंगे। बहुत हो सकता पड़ेगी नहीं, ऐसे ही करना है। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसके अनुसार वीडियो बना दूंगा या फिर जो सूचनाएं देने में रखूँगा मैं दे दूँगा। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।